हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल मैथ्स.com। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ सीबीएसई के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं विद ट्रिक के साथ, इजी एंड शॉर्ट वे में। ओके, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 867 एंड 255। ओके, अब देखिए नंबर आपको गिवन है, क्या नंबर गिवन है, 867 एंड 255। ओके, यू विल हैव टू फाइंड एचसीएफ। आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, बट कौन से मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत सिंपल मेथड में देखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, डिवाइड का कॉलम बनाएंगे। अब किस नंबर को डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है, तो आप देख लीजिए ग्रेटर नंबर कौन सा है, 867 है, ये आपका अंदर आ जाएगा और 255 आपका बाहर। अब ये देखेंगे हम कितने टाइम जाएगा, तो 255 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 16 का 6, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 7, 765 आ जाएगा। अगर इसको हम 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 867 से ग्रेटर हो जाएगा, तो मीन्स ये गया आपका 3 टाइम्स, कितना 765। सब्ट्रैक्ट कर दिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अब देखिए रिमाइंडर बच गया। नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है, रिमाइंडर जब बच जाएगा तो यहां से फिर हम कॉलम बना देंगे डिवीजन का। ओके, अब हम देखेंगे यहां से जब आप कॉलम बना देंगे तो अब आप देखेंगे कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। अब 102 से तो डिवाइड करना है, बट किसको करना है, तो हम लास्ट वाला डिवीजन देखेंगे, क्या है ये 255। 255 को हम यहाँ लिख देंगे। ओके, अब ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, 2 0 और 2 1 जा 2। ओके, क्योंकि 3 टाइम्स करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा। चेक करिए, देखिए अगर हम 3 टाइम्स इसको कर रहे हैं, 3 2 जा 6 0, 3 जा 3 306 ग्रेटर हो जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट करिए, 5 में 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर बच गया, फिर से आपको डिवाइड का कॉलम बना देना है। ओके, और जब तक हम डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचना चाहिए। ओके, अब हमको 51 से डिवाइड करना है, बट किसको डिवाइड करना है, तो लास्ट वाला डिवीजन देखेंगे। अब लास्ट वाला डिवीजन हमारा क्या है, 102 है, तो 102 आपका यहाँ आ जाएगा। अब ये कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। सब्ट्रैक्ट करिए, कुछ नहीं बचा, मींस रिमाइंडर 0। तो लास्ट में आपका जो भी डिवीजन होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, 51 आंसर। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, समझ गए होंगे। अब सपोज इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते हैं। मान लीजिए अगर हमने आपको क्वेश्चन दे दिया 567, 824 और 329। ओके, अभी तक तो आपने 2 नंबर देखे हैं। अब आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसका एचसीएफ फाइंड करना है आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड से, तो पहले आप 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। ओके, आपने 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड कर लिया, कुछ भी आया। अब जब 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड आप कर लेंगे तो वो नंबर, सपोज इस दोनों का एचसीएफ मान लीजिए x आ गया, तो x और आपका नेक्स्ट नंबर क्या है 329, इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर से समझिए, अगर आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा, उनका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, पहले 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे एज इट इज, एचसीएफ आ गया 51। अब हम 51 लेंगे और जो आपका नेक्स्ट नंबर रहेगा इनको फिर से डिवीजन मेथड से कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ओके, अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो आपको हम सॉल्व करके बता रहे हैं एक एग्जांपल। देखिए छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए एक नंबर है आपका 8 है, एक 10 है और एक मान लिया हमने 72 है। ओके, अब 3 नंबर हो गए, 3 नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम पहले ये 2 नंबर ले लेंगे, तो इनका एचसीएफ आप निकालेंगे डिवीजन मेथड से। 8 1 जा 8, 2 बचा, फिर 8 आपका यहाँ आ जाएगा और 2 4 जा 8। ओके, कुछ नहीं बचा, तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, 2 आ गया, 2 आ गया ना। बट हमने ये दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड किया है 2। ओके, अभी एक नंबर आपका बचा हुआ है क्या, 72। अब हम इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर देंगे, कर दीजिए, 2 3 जा 6, 1 2 बचा और 2 6 जा 12 और रिमाइंडर 0 हो गया, तो एचसीएफ फाइनली आपका यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर? तो 3 नंबर जब दिए होंगे तो पहले 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे, जो आंसर आ जाएगा फिर उसके साथ 3rd नंबर का हम एचसीएफ फाइंड कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ये फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब आप ये बताइए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो देखिए सिंपल आप याद रखिए कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल होंगे और खुद अपनी टेबल से डिविजिबल होंगे, इसके अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं हो सकते, और ये 2 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि 2 आपका क्या है, प्राइम नंबर, 1 से डिवाइड होगा 2 से होगा। 3 आपका प्राइम नंबर है, 1 से डिवाइड होगा 3 से होगा। इसके बाद नेक्स्ट 5 आपका प्राइम नंबर है, 1 से डिवाइड होगा एंड 5 से होगा। 6 प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे 2 और 3, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, तो प्राइम नंबर आपने क्या लिखा, हमें कह रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम कौन सा ले लेंगे, 2। ओके, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू कितना, 3 होगा। कैसे, अब इस कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो देखिए प्राइम नंबर क्या थे आपके, 2 था प्राइम नंबर, 3 था प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं था। ओके, तो 4 क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तुमने क्या लिख दिया, 6। तो स्मॉलेस्ट लेना है, तो स्मॉलेस्ट आपका क्या होगा, 4। ओके, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या हो गया, 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4। एचसीएफ फाइंड करना है, फाइंड कर दिया एचसीएफ, सिंपल डिवीजन मैट्रिक्स से एचसीएफ फाइंड करिए इसको, 2 2 जा 4 हो गया। ओके, रिमाइंडर आपका 0, तो एचसीएफ कितना आ गया फाइनली, 2। ये आपका आंसर। ओके, और ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करके इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।